कोई और चीज़ जो आप जानना चाहते हैं इसके हवाले से? राइट सर, अपार्ट फ्रॉम सर टाइफाइड, लाइक हम जब गैस्ट्राइटिस पेशेंट देखते हैं या ड्यूडेनल अल्सर, उसमें एज पर बुक लिटरेचर में ये बताया उसका मोस्ट जो कॉमन काज होती है वो एच पाइलोरी होता है, जहाँ मोस्ट पेशेंट एच पाइलोरी का टेस्ट करा के आते हैं, इवन वो ब्लड टेस्ट करा के आते हैं। तो कुछ डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि स्टूल्स का टेस्ट कराना एच पाइलोरी। तो इसमें क्या आप सजेस्ट अच्छा, करेंगे? जहाँ तक बात है, देखिए मैदे के हवाले से एक मरीज को मैदे के अल्सर का मसला है। ये मैदे के अल्सर दो तरह के होते हैं, एक हम उन्हें कहते हैं ड्यूडिनल अल्सर और एक जो गैस्ट्रिक अल्सर है। अब इल्म किताब में ये बताता है कि अगर एक बंदे को मैदे की झिल्ली के अंदर अल्सर है तो तकरीबन 60 से 65% लोगों में एच पाइलोरी उसकी वजह होता है। और अगर वो अल्सर जो मैदे के आगे एक इज़ा की नाली, उसे हम ड्यूडिनम कहते हैं, उसके अंदर है, तो उन लोगों में 95% में अल्सर की वजह एच पाइलोरी होता है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना कॉमन है ये। तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि एच पाइलोरी इसकी सबसे बड़ी वजह है। अब ये कि एच पाइलोरी जो टेस्ट है वो कब कराना है और उसकी क्या अहमियत है। सो इल्म किताब इसके हवाले से बड़ा क्लियर है कि आपने वो तमाम लोग जिनमें आपको मैदे की अलामात, मैदे के अल्सर की अलामात नज़र आती हैं, उनमें ये टेस्ट कराना चाहिए। इस टेस्ट को कराने का, इस जरासीम को ढूंढने का सबसे बेहतर टेस्ट, उसे हम सिंपल सा टेस्ट कहते हैं, यूरियस ब्रेथ टेस्ट, कि आपके सांस का एक टेस्ट होता है। हाँ, ये बहुत सी जगहों में मौजूद नहीं है, जहाँ मौजूद है वहाँ सबसे बेहतर ये है कि आप वो टेस्ट कराएं। उसके बाद फिर अगला बेहतर टेस्ट ये है कि आप उसमें स्टूल के अंदर एच पाइलोरी का जरासीम देखें। एंटीबॉडी आप जिंदगी में पहली दफ़ा तो देख सकते हैं, जो हम रूटीन में कराते हैं, जिसे हम एच पाइलोरी का टेस्ट कहते हैं, उसको हम एंटीबॉडी टेस्ट कहते हैं। वो एक दफ़ा जरासीम इंसान के जिस्म में आता है तो उसके खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़िअत में कुछ चीज़ें पैदा होती हैं जो उसमें डिटेक्ट हो जाती हैं, जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। अब वो एंटीबॉडी आप पहली दफ़ा कराएं ज़िंदगी में और उस पर एक बंदे को उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफर करें, वो तो ठीक है, लेकिन एंटीबॉडी तो क्योंकि बाकी रह जाती है, चाहे वो जरासीम मर भी जाए, तो फिर आप बाद में दोबारा एंटीबॉडी का टेस्ट ना कराएं, उसको चेक करने के लिए कि क्या आपकी जो एक 10 दिन का इलाज होता है इसमें जो हम इसके लिए देते हैं, या 14 दिन का इलाज होता है जिसमें देते हैं, तो वो जो एक ट्रीटमेंट दी जाती है उसके बाद आपने फिर पखाने का मुआयना कराना है, उसके अंदर देखना है कि क्या ये जरासीम मौजूद है कि नहीं, ना कि फिर दोबारा आप एंटी बॉडी का टेस्ट कराते रहें। सो एच पाइलोरी अगर मिल गया है तो उसको बिल्कुल ट्रीट करना है, क्योंकि कुछ पेशेंट्स के अंदर, और हमें इल्म किताब ये समझाते हैं कि एच पाइलोरी बहुत लंबा असर है, तो मैदे के अंदर अल्सर बनाते हुए खुदा न खास्ता कुछ लोगों में मैदे के कैंसर का भी बायस बन सकता है। बाकी जहाँ तक बात है मैदे के अल्सर की, वो तो एक रूटीन की चीज़ें हैं, आपने उसमें कुछ सवाल लाजमी करने होते हैं कि भाई एच पाइलोरी ही इसकी वजह है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी वजह स्मोकिंग है, इसकी वजह अल्कोहल है, इसकी वजह दर्दों की गोलियाँ हैं, इसकी वजह हकीमों की मेडिसिन है, इसकी वजह स्टीरॉइड्स वगैरह तो नहीं है, वो खुदा न खास्ता कैंसर्स, मैलिग्नेंसीज, वो इसकी वजह तो नहीं है। तो आपने हमेशा बाकी चीज़ें इसके साथ साथ ज़रूर तलाश करनी होती हैं। जब वो आप देख लेते हैं, उसके साथ इसको भी देख लेते हैं, तो आपको एक बड़ी पिक्चर मिल जाती है, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि वो क्या चीज़ें हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, और फिर आपको उनको भी करेक्ट करना होता है, ठीक करने के लिए इसको। ओके सर, थैंक यू वेरी मच।